and got the fit system. I referred from the different hospitals, ISM hospital and from Jinnah Hospital, Karachi. And they have started the treatment which was not related with this disease which baby was suffering. And then I started to diagnose and only put on the 2 syrups, only anticonvulsant, because there is the ischemic, trans-ischemic attack in the brain. Trans-ischemic attack in the brain, there was blood flow was low and oxygen transportation was not come towards the brain. And at a time the patient has got a seizure, and then I give the anticonvulsant Leles and Lylan. Now he is going on the procedure of the circumcision. The circumcision technician is in front of me and I am the neuro doctor, and this will be the exist. ये बच्चा अभी जो है हम उसका जो है सुन्नत उसकी जो ना तोर जो बच्चा ना इम्पान सुन्नत वो हो रहा है न्यूरो जो प्रॉब्लम उन्हें गई हो तो उनके ट्रांसइस्टेमिक अटैक थियो. Now he is crying, his ischemic condition is better and his pupils are going to get the reflexes of all. एंड दिस बेबी अब ये बच्चा बेहतर है, नॉर्मल है, और उसको जो है 2 ट्रीटमेंट इसकी हमारी न्यूरो की हो चुकी है, और अब अंडर न्यूरो के इसको जो है सर्कमसेशन होगी. हम आपको एक बेबी का जो सर्कमसेशन प्रोसीजर है जो हमने अभी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है ये सर्कमसेशन का, जिसको रस्म सुन्नत तोहर भी कहते हैं, और उसके अलावा जो है इसको आप क्या कहते हैं उर्दू में कि मुसलमानी हो गई है, कट कर दिया है स्किन को, और जो है जो पेनाइल पार्ट के ऊपर जो ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर जो 4 स्किन होती है 4 स्किन को हम जो है कट करते हैं, और जो है मतलब उसको 4 स्किन को कट करने के लिए ये न्यू बॉर्न बेबीज़ में स्पेशली कॉमन है. न्यू बॉर्न बेबीज़ में इस लिहाज से कि न्यू बॉर्न बेबीज़ पैदा होती है, हम एज ए रिलीजियस पर्सन हम कहते हैं कि उसकी मुसलमानी कराई जाए, रस्म सुन्नत तौर कराई जाए, और इस तरीके से जो है मतलब हो. तो अब ये कि ये बेबी जो स्पेशल बेबी है जो न्यूरो से रिलेटेड है, इसका जो है ना वो बेबी जो हमारे पास आया था फिट्स के तहत आया था, और उसके बाद जो है ना उसकी ट्रीटमेंट ये चल रही थी कि बेबी वाज ए केस ऑफ द due to decrease in blood flow and infection and fever. जो उन्हें उस इन्फेक्शन की वजह से उस बच्ची को बुखार हुआ था, बुखार के बाद उस बच्ची को झटके हुए थे, और उसके बाद जो हमारे पास है हमने उसको उसी तरीके से जस्ट मतलब कि हम देखना चाह रहे थे कि उसके दिमाग में कोई खलल तो नहीं. CT स्कैन ब्रेन वगैरह कराया था हमने, CT स्कैन ब्रेन उसका नॉर्मल था, और उसके अलावा जो उसके जैक्स और फिट्स और कोई जो है उसकी एंटी सीजर ड्रग जो होती है जो हमने चलाई थी उसकी लेरिस, और उसके अलावा लोलक चलाई थी और पाइरिडॉक्सिन दी. बच्चा नॉर्मल था, और वो अभी बच्चा जो है ना वो मुसलमानी कराने आया था, रस्म सुन्नत तौर कराने आया था, और हमने इसको अब ये क्या होता है ये कुछ भी नहीं होता. जो मर्दाना उज़वा होता है उसके ऊपर जो 4 स्किन होती है, हम उसको जो नया बच्चा पैदा होता है उसका जल्दी से जल्द कराते हैं, जैसे लिहाज से कि उसकी 4 स्किन रिमूव की जाए. उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा एक तो इस्लामी लिहाज से हमें सुन्नत तौर कराना है, सर्कमसिशन करानी है, मुसलमानी करानी है. हम तो खुश होते हैं, हम मिठाइयाँ भी बांटते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका फ़ायदा ये है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, SIP इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन और जो ना ये जितने भी हैं उससे जो है ना बच्चा पूरी उम्र कैंसर मैलिग्नेंसी उससे बच जाता है. तो जो ना मतलब वो हमने 4 स्किन उसकी रिमूव की, वो वीडियो में आपके सामने है, और वो बच्चा जो ना हमारे पास OT में मौजूद था, और हमने जो ना उसकी 4 स्किन और एन्यूलर सर्कमसिशन उसको छल्ला वगैरह हमने लगा दिया इसके ऊपर. तो बेहतर है कि मतलब अब ये कि बेबी को रिलीफ भी दे दिया, और मतलब उसके बाद जो ना बेबी को फॉलो भी लेंगे इंशाल्लाह ताला. तो फिर इंशाल्लाह सामीन हम बाद में पेश हो जाएंगे आपके पास.
सेट है ना बिल्कुल, कोई मसला नहीं।